नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो 8वें नंबर की है। और इससे पहले अगर आपने हमारी जो 7 वीडियो नहीं देखी है तो उसे जो ऊपर कोने में आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम 100 क्वेश्चन को करेंगे, तो 1000 क्वेश्चनों की जो है ये सीरीज चल रही है। तो इसमें हम जो 8वें नंबर की जो सीरीज है इसमें हम 100 क्वेश्चनों करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किशोरी महल। ये जो किशोरी महल है ये कहाँ पर है, तो ये होडल पलवल में है। अगर हम पलवल की बात करें तो पलवल जो है ये 15 अगस्त 2008 को जो है जिला बना था। और अगर इससे पहले वाले ज़िलों की बात करें तो इस समय जो 22 ज़िले हैं इसमें 4 अप्रैल 2005 को जो 20वां ज़िला मेवात बना था। उसके बाद 15 अगस्त 2008 को 21वां ज़िला पलवल बना था। और उसके बाद 18 दिसंबर 2016 को जो है 22वें ज़िले के रूप में जो है चरखी दादरी बना था। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रथम कवि। ये माना जाता है जैन आचार्य श्रीधर को। अगला क्वेश्चन है रोहतक में असल भौर मठ की स्थापना। असल भौर मठ की जो स्थापना है ये बाबा चौरंगीनाथ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध संत बाबा मस्तनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कंसरेटी रोहतक में हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा में IIM। तो ये जो हरियाणा में IIM है ये कहाँ है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट है हरियाणा में सूफी काव्य परंपरा का जो प्रवर्तक है ये किन्हें माना जाता है, तो फरीदुद्दीन शकरगंज को जो है हरियाणा में सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म। ये जो है पानीपत में हुआ था। और पानीपत को तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। बुनकरों के शहर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गरीबदास पंथ के संस्थापक संत गरीबदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो छुड़ानी गांव जो झज्जर में है वहाँ पर हुआ था। और अगर हम जो है झज्जर की बात करें तो ये जो कपड़ावास जो है पर्यटन स्थल ये वहाँ पर जो है बहुत प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संत निश्चल दास का जन्म। तो ये कुंगड़ जो है भिवानी में हुआ था। और भिवानी को जो है बॉक्सिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो है ये जो HVSC है हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड ये भी जो है भिवानी में ही है। नेक्स्ट है हमारा सतनामी पंथ के संस्थापक। तो इन ये जो है वीरभान। नेक्स्ट है हरियाणा के नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ है, तो ये करनाल में है। और अगर करनाल की बात करें तो इसको धानकर जो कटोरा है इसके रूप में जाना जाता है। और लिबर्टी शूज के लिए जाना जाता है। कर्ण झील जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में कितने साइबर पुलिस स्टेशन है, तो हरियाणा में 2 साइबर पुलिस स्टेशन है। और ये 2 कौन कौन से हैं, गुरुग्राम और पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा के लेखक वीरेन सांवड़िया कहाँ से संबंधित है, तो इनका संबंध भिवानी से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया किस जिले में है, तो ये रोहतक में है। और रोहतक में जो यूनिवर्सिटी है MD यूनिवर्सिटी ये जो है प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है धनी गई थोड़ी रही हरियाणवी कविता जो संग्रह है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है श्याम के द्वारा रचित है।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना ये हुई थी 1983 में। और अगला क्वेश्चन है अस्सीगढ़ का किला कहाँ है, तो ये हांसी में है। नेक्स्ट है अनूप कुमार का संबंध किस खेल से है, तो अनूप कुमार का जो संबंध है एक कबड्डी से है। कई बार जो एग्जाम में खिलाड़ी का जो क्षेत्र होता है ये पूछ लिया जाता है, तो इनका संबंध जो है कबड्डी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बीपीएल लाभार्थी के लिए पारिवारिक आय सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये जो है 2020 के अनुसार जब जो ये बीपीएल जो लाभार्थी है इनकी 10,000 से बढ़ाकर जो 15,000 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है आदि दिगंबर जैन तीर्थ आतिशय केंद्र जो क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, तो ये रानीला भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कब किया था, तो ये किया गया था 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट है नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कब किया था, तो ये किया गया था 1672 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था, तो ये किया गया था 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में फोरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी है ये कहाँ पर है, तो ये मधुबन करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस राज्य के पुलिस रूल्स चलते हैं, तो पंजाब के जो पुलिस रूल हरियाणा में चलते हैं। और पंजाब पुलिस रूल कब बने थे, तो ये जो 1934 में बने थे। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कैसे थानों की स्थापना की है, तो महिला जो थाने हैं इनकी जो स्थापना की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने महिला थाने हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो महिला थाने हैं ये 22 है और प्रत्येक ज़िले में एक है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिला थाने कब शुरू हुए थे, तो ये 29 अगस्त 2015 को जो है रक्षाबंधन के जो है अवसर पर ही इनको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान अधिकारियों पुलिस की भूमिका की जांच करने के लिए बनाए गए आयोग समिति का जो अध्यक्ष है ये कौन बनाए गए थे, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा सरकार ने पूर्व सरकार की कार्यकाल में हुए जमीन सौदों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया है, तो ये जो ढींगरा जो आयोग है जिसके अध्यक्ष जस्टिस SN ढींगरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा ने 1 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। एग्जाम की दृष्टि से जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में गया है और 2020 में करंट जीके में आता है। तो हरियाणा ने 1 नवंबर 2020 को जो अपना कौन स्थापना दिवस मनाया है, तो 55वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया है। अगला क्वेश्चन है जो गुरुकुल झज्जर में जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई थी स्वामी ओमनंद ने 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो हरियाणा का जो ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और सिरसा को जो है गेहूँ में जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। और जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ये भी जो है सिरसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाट आंदोलन, तो जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के पीछे साजिश की जांच आयोग किस आयोग को सौंपी गई है, तो ये जस्टिस SN झा आयोग को सौंपी गई है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में स्थित सदाचार स्थल किसकी समाधि है, तो यहाँ पर श्री जो गुलजारी लाल नंदा जी है जो 2 बार जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं इनकी जो है स्थल समाधि स्थल जहाँ वहीं पर है। और अगर हम कुरुक्षेत्र में जो है झीलों की बात करें तो सनी झील कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर जो है ये भी कुरुक्षेत्र में है, कल्पना चावला तारामंडल और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और शेख चिल्ली का जो मकबरा है तो ये जो है बहुत वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है चनेटी स्तूप किस जिले में है, तो ये जगाधरी में है। और जगाधरी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गोकर्ण तालाब, ये कहाँ पर है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा, ये थानेसर में है और ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कौन से 3 नगर ट्राई सिटी कहलाते हैं, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो ट्राई सिटी के नाम से जो नगर है कौन कौन से कहलाते हैं, तो चंडीगढ़ मोहाली और जो पंचकुला इनको ट्राई सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है, तो ये
पंचकुला में है। और पंचकुला में जो अगर बात करें तो गिद्ध जो प्रजनन केंद्र है ये पंचकुला पिंजौर में है। रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र है ये भी जो है पिंजौर पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है, तो ये अम्बाला में है। और अम्बाला को जो है मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जो है अम्बाला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टहलदास डेरा ये कहाँ स्थित है, तो ये कमाना फतेहाबाद में है। और अगला क्वेश्चन है, गेहूं शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये करनाल में है। और अगर करनाल की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये भी जो है करनाल में है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, यह भी जो है करनाल में है। और गेहूं अनुसंधान जो है निदेशालय 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी करनाल में है। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये भी जो है करनाल में है। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो ये भी जो है करनाल में है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है ये मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है बोरसैदान कुरुक्षेत्र में है। और काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है, ये भी जो है बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विद्यालय की जो पत्रिका इसका क्या नाम है, तो कलानिधि जो इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, कैथल में नवग्रह कुंड। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि कैथल में कौन सा स्थल है, तो नवग्रह कुंड जो वहाँ पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जिस वजह से छोटी काशी की भी कहलाता है। और इसको दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। और नवग्रह कुंड का है तो ये भी कैथल में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये धर्मराज जो युधिष्ठिर है इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरल गाँव का जो मेलों का गांव भी है इसमें स्थित फल्गु तीर्थ किस स्थान पर है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा कि जो फल्गु को मेला कहाँ लगता है, तो एक कैथल में लगता है। और तो फरल गांव में स्थित जो फल्गु तीर्थ किस जिले में है, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पुलिस कमीशनरी वर्ष 2008 में जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो ये जो गुरुग्राम जो है वहाँ पर जो है इसको लागू किया गया था। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो शीतला माता का जो मंदिर है वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। और दमदमा झील ये भी गुरुग्राम में है। गर्म पानी का चश्मा सोहना ये वहीं पर है। खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। और बसई झील गुरुग्राम में है। और भीमकुंड ये भी जो है गुरुग्राम में ही है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पिंक वोमैन पुलिस थाने की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पंचकुला के जो सेक्टर 5 है वहाँ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस मीनार जो जीटी रोड पर जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, किसने बनाई थी, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों जब जो है कुरुक्षेत्र जो दिल्ली जो मार्ग है नेशनल हाईवे इस पर जाते हैं तो जो है बीच में रास्ते में ऊंची ऊंची जो है कुछ मीनारें जो बनी हुई दिखाई देती हैं, तो इन्हीं को जो कोस मीनारें कहा जाता है। और ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो है बनवाई गई थी। इनके द्वारा जो है दूरी को मापा जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो जानी चौर है कि ये सुरंग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो ये महम रोहतक में है। और अगर रोहतक की बात करें तो यहाँ पर जो तिलियार झील है ये भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय सिनेमा के जो आरंभिक काल की प्रसिद्ध गायिका है जोहराबाई, ये जो है कहाँ की रहने वाली थी, तो इनका संबंध अम्बाला से था। और 1857 की जो क्रांति है इसका आरंभ जो है ये 1843 में अम्बाला से ही हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन काल का जो विराटनगर अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पिंजौर के नाम से जाना जाता है। और एचएमटी की जो फैक्ट्री है ये भी पिंजौर में है। नेक्स्ट है कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहलाता है, तो ये पिंजौर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो मोरनी की जो पहाड़ियाँ है इसको जो है हड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जो एफिशिएंट जो प्रजनन केंद्र है मोरनी, ये भी जो पंचकुला में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये भी पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी, तो इसको जो है वैज्ञानिक उपकरण भी कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक उपकरण भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक उपकरण के लिए किसे जाना जाता है, तो अम्बाला को ही जो है साइंस सिटी या जो है वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है काबुली बाग। काबुली बाग कहाँ स्थित है, तो ये पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बू अली शाह कलंदर का मकबरा, ये कहाँ है, तो ये करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि बस्तली किस जिले में है, तो ये करनाल में है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में है, तो गौतम ऋषि के लिए जो प्रसिद्ध गोंदर ये करनाल जिले में है। और महर्षि वेदव्यास के जो पिता है पराशर, इनका आश्रम कहाँ है, तो ये बहलोलपुर करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राचीन श्रीखंड जनपद की जो राजधानी है ये कौन सी थी, तो थानेसर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने कहाँ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है झंडा बुलंद किया था, तो ये किया गया था पानीपत में। नेक्स्ट है किस कस्बे से 5 नहरें निकलने के कारण इसे नदियों का नगर भी कहा जाता है, तो टोहन्नो का जो है ये नदियाँ का जो नगर है ये कहा जाता है। और अगर जो हम नदी की बात करें तो ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और जो फरीदाबाद जो ज़िले हैं यहाँ से निकलती है। और जो सरस्वती नदी है ये सिरसा, लोअर भवानीपुर, खेड़ा, पेहवा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल से निकलती है। घग्गर जो है ये पंचकुला, कैथल, अम्बाला, फतेहाबाद और सिरसा से निकलती है। जो मारकंडा है ये कैथल, अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिले से निकलती है। टांगरी अम्बाला से, चेतांग, हिसार, राक्षी यमुनानगर से, साहिबी नदी रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर से, इंदौरी नदी रेवाड़ी, पटौदी और मेवात से, दोहा नदी महेंद्रगढ़ से और कृष्णावती जो नदी है ये रेवाड़ी, झज्जर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है किस स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी, तो ये कोलंबिया स्पेस शटल था जिसमें जो कल्पना चावला की मृत्यु थी और ये करनाल की रहने वाली थी। इनकी जो मृत्यु है ये 1, 2, 3 के नाम से आप याद रख सकते हो। 1 फरवरी 2003, 1, 2, 3 के नाम से इसको जो आसानी से याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है इसे घोषित किया गया है और ये कहाँ पर है, तो ये गोंडा करनाल में है। दोस्तों एक जो पहले जो क्लर्की का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोंडा जो ज़िला है ये करनाल में आता है या पानीपत में आता है, तो ये जो है गोंडा करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट है करनाल जिले का कौन सा गांव मेलों का गांव कहलाता है, तो ये जो सालवन गांव है ये मेलों का गांव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण स्टेडियम। कर्ण स्टेडियम कहाँ है, तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र किस सरोवर पर सूर्य ग्रहण पर जो स्नान करते हैं, तो ये जो ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है, प्रसिद्ध है और जिसे राजा कुरु ने जो है खुदवाया था। यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ठारस्तान की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले नवाब अहमद अली गुलाम खान कहाँ के शासक थे? तो ये फर्रुखनगर गुरुग्राम के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठारस्तान की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले नवाब अहमद अली गुलाम खान कहाँ के शासक थे? तो ये फर्रुखनगर गुरुग्राम के थे। नेक्स्ट है, यमुनानगर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये सरस्वती नगर जाकर दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपने बदले हुए नाम से वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो है देख सकते हैं। वहाँ पर अभी तक के जितने भी जो नाम हैं ये कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन साहित्य में जिस थूण या थूणा ग्राम का उल्लेख है वह अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणवी कवि के व लेखक वी.एम. बेचैन का वास्तविक नाम? तो विनोद मेहरा बेचैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी ग्रंथों में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा गया है? तो जो यमुना नदी है इसको सूर्यपुत्री यम की बहन कहा गया है। और यमुना नदी का उद्गम जो है हिमालय की बंदरपोश चोटी के जो यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। और कहाँ कहाँ से गुजरती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद से जो है ये गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो तोमर वंश के जो राजा सूरजमल है इसके द्वारा सूरजकुंड का जो है निर्माण कराया गया था। और सूरजकुंड जो झील है ये फरीदाबाद में है। बड़खल झील ये भी जो है फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद को जो है जो कृषि उपकरण है इसके लिए जाना जाता है। और बाटा का जो कारखाना है ये भी फरीदाबाद में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइट पैलेस कहाँ है? तो ये पटौदी महल में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है? तो जांटी या जो खेजड़ी होती है उसको हरियाणा का चंदन वृक्ष कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थापित है? तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है, 18 की क्रांति के समय मेरठ के कोतवाल कौन थे? तो ये राव किशन गोपाल थे, नंगल पटानी रेवाड़ी। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम बीमा अवार्ड किसे दिया गया था? ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। गीता ज्योतिषी जो है इसको जो है बीमा अवार्ड ये दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी का है, जहाँ से 6 रेलवे लाइन निकलती है। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1947 को गांधी जी हरियाणा के एक स्थान पर आए थे? तो ये गसेड़ा गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो ये पलवल में हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, वैश्य हाई स्कूल रोहतक की 17 फरवरी 1921 को किसने नींव रखी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने रखी गई थी। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 1920 में गांधी जी कांग्रेस की सभा में भाग लेने कहाँ आए थे? तो ये भिवानी में आए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का ताजमहल। तो थानेसर में जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको जो हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात पंडित जसराज का जन्म? तो ये पीली इंदौरी फतेहाबाद में हुआ था। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत है इसके लिए किन्हें जाना जाता है? तो पंडित जसराज का जो है शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है? तो ये पीली इंदौरी फतेहाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस के कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना केंद्र हैं? तो ये 3 हैं, तोशाम, ताकड़ी और सराहन में। नेक्स्ट है, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया का संबंध? तो ये जिम्नास्टिक खेल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? तो ये हिसार में है। और हिसार में जो ये गुजरी महल है ये बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और दोस्तों एक जो ये ब्लू बर्ड जो है ये भी हिसार में ही है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकली है? तो ये बांकड़ा नहर से निकली है। और दोस्तों अगर आपने जो है नदियों से संबंधित वीडियो भी नहीं देखी है तो उससे भी जाओ ऊपर कोने में जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। और
यह जो नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी जो है हमारे द्वारा कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गुरु रामदेव का या गुरु कौन है, तो ये आचार्य बलदेव हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी, तो खुदा बख्श अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो बहादुरगढ़। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कालिदास, ये दीपचंद बहमन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन वंश की स्थापना, तो ये की गई थी पुष्यभूति वंश के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है हरियाणवी एल्बम रोड़ा किस हरियाणवी गायक की है, तो ये नरेंद्र गुलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मुंगीप्पा धाम किस जिले में है, तो ये तो शाम भिवानी में है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी रेसलर को जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है, तो दीपक पुनिया को। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो पंजाबी भाषा को जो दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ जो है बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।